भूत होते हैं या नहीं, ये एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से चला रहा है। कुछ लोग इसे अनावश्यक का प्रश्न मानते हैं, तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि इस धरती पर भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती, तो कुछ लोगों का कहना है कि भूत प्रेत होते हैं। तो दोस्तों सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टोरी जंक्शन पर। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भूत प्रेतों का अस्तित्व होता ही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भूत प्रेत होते हैं। दोस्तों कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भूत प्रेतों का अस्तित्व है, लेकिन वही कुछ लोगों का मानना यह भी है कि ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं और कुछ भी नहीं। अब किसकी बात पर विश्वास किया जाए और किसकी बात पर नहीं। लेकिन दोस्तों यहां यह बात कहना बहुत आवश्यक है कि यदि हम अपनी बात का किसी प्रमाण के साथ कहें तो उस बात में दम होगा। भूत प्रेत वास्तव में होते हैं या नहीं, आज हम इस संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे शायद आपको इस बात का ठोस उत्तर मिल जाए। भूत होते हैं या नहीं। क्या आप हमारे एक सवाल का उत्तर देंगे कि मनुष्य की मृत्यु क्यों होती है, उनमें प्राण क्यों नहीं रहता, वो हिलडुल क्यों नहीं पाता है? संभवतः आपका यही उत्तर होता है कि मनुष्य की मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर विचरण करने वाली जीवन शक्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन आपका यह उत्तर पूरा नहीं है, बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि आपका उत्तर 100% सत्य भी नहीं है। दोस्तों मनुष्य मुख्यतया दो प्रकार के शरीर के कारण इस धरती पर जीवित रहता है। पहला, जो शरीर हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और दूसरा वो शरीर जो मनुष्य के अंदर विद्यमान रहता है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सदैव मनुष्य के स्थूल शरीर की मौत हो जाती है, जबकि उसके अंदर विचरण करने वाला जो सूक्ष्म शरीर होता है वो अनंत वर्षों तक जीवित रहता है। आइए जानते हैं यह पूरा रहस्य क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया है, दरअसल मनुष्य का हाड़ मांस का पुतला होता है जो हमें प्रत्यक्ष तौर पे दिखाई देता है, और वो स्थूल कहलाता है, जबकि मनुष्य के अंदर भी एक शरीर होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ऐसे में जब तक मनुष्य का सूक्ष्म शरीर उसके स्थूल शरीर में विद्यमान रहता है, तब तक मनुष्य की उस अवस्था को जीवित अवस्था कहते हैं। लेकिन जैसे ही मनुष्य के स्थूल शरीर में से उसके अंदर का सूक्ष्म शरीर हमेशा के लिए छोड़कर निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो स्थूल शरीर होता है वो मृत प्राय हो जाता है। और हमारे पौराणिक ग्रंथों में मनुष्य के स्थूल शरीर की आयु अधिकतम 120 वर्ष बताई गई है, जिसे आयुर्वेद या कुछ यौगिक साधनाओं की सहायता से दोस्तों कुछ वर्ष और जीवित रखा जा सकता है। लेकिन मनुष्य पंच तत्व से बने स्थूल शरीर के अंदर धड़कन के रूप में जो विद्यमान आपकी सूक्ष्म शरीर है, उसकी आयु दोस्तों असंख्य वर्ष की होती है। जब मनुष्य का स्थूल का शरीर समाप्त हो जाता है, वो मनुष्य मृत हो जाता है, मर जाता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो उसका सूक्ष्म शरीर होता है उसके स्थूल शरीर को सदा के लिए त्याग कर उससे निकल पड़ता है, और उसे ही उस जीव की मृत अवस्था कहते हैं। लेकिन मानव का सूक्ष्म शरीर जो होता है, जिसका जीवन अनंत वर्ष तक है, वो पहले वाले स्थूल शरीर से निकलने के बाद जन्म लेने के लिए किसी दूसरे स्थूल शरीर की प्रतीक्षा में रहता है। और कभी कभी एक स्थूल शरीर से निकलने के बाद सूक्ष्म शरीर को दूसरा स्थूल शरीर शीघ्र मिल जाता है, और कभी कभी उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में कभी कभी वो सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल शरीर के वातावरण में विचरण करता रहता है, और सूक्ष्म शरीर तब तक वातावरण में विचरण करता रहता है जब तक कि उसे कोई स्थूल शरीर नहीं मिल जाता है। दोस्तों ऐसी स्थिति में जो वो सूक्ष्म शरीर वातावरण में विचरण करता है, भटकता है, तो इसे ही दोस्तों भूत कहा जाता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो स्थूल शरीर के बिना एक सूक्ष्म शरीर की स्थिति भूत कहलाती है। लेकिन हर मनुष्य का सूक्ष्म शरीर भूत हो यह आवश्यक नहीं है। कुछ महान आत्माओं के सूक्ष्म शरीर दोस्तों देवतुल्य होते हैं। भूत प्रेत उन मानवों के सूक्ष्म शरीर होते हैं जो धरती पर आजीवन अनुचित कार्यों में लिप्त रहते हैं। इसके विपरीत जो स्थूल शरीर में जीवन भर जप तप साधना में लीन रहते हैं अथवा मानव कल्याण के लिए या सदा दूसरों की भलाई में लगे होते हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकलने के बाद देव स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। मेरे कहने का दोस्तों अर्थ यह है कि आप माने या ना माने, लेकिन मनुष्य के चारों ओर भूत प्रेत आदि का भी अपना अस्तित्व है। जो इन भूत प्रेत आदि की आहटों का अनुभव करते हैं वह उनके अस्तित्व को मानते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का या जो भी व्यक्ति है उनकी आत्माओं के आहट को महसूस नहीं किया है तो दोस्तों वो उसे नकारते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं होता है। वे लोग किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे लोग महसूस करने के बाद भी इस शक्ति को मानना नहीं चाहते हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि कभी कभी वातावरण में अनायास ही कोई हलचल होती रहती है, कोई सुगंध या दुर्गंध आपको उसकी मतलब फीलिंग होती है कभी कभी। तो दोस्तों ये अनुभूति सिर्फ आपको क्षणिक मात्र की होती होगी जो पल भर में गायब हो जाती है। तो दोस्तों यदि अचानक आने वाली ये गंध सुगंध है तो दोस्तों यकीन करिए कि आपके आसपास से कोई अच्छी आत्मा गुजरी है, जिसके प्रभाव के कारण ही आपको सुगंध की अनुभूति हो रही थी। और अगर इसके विपरीत आपको ये महक दुर्गंध में होती है तो हो सकता है आपके आसपास से भूत प्रेत का विचरण हुआ है। लेकिन आपको इन रहस्यमय अनुभूतियों से भयभीत बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि हमारे यहाँ आसपास विचरण करने वाले ये सूक्ष्म शरीर बिना कारण किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। क्योंकि सूक्ष्म शरीर के रूप में जीवित रहने वाली ये जो आत्माएं हैं अपने ही संसार में व्यस्त रहती हैं। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि भूत प्रेत आत्माएं वो हैं जो स्थूल शरीर से निकलने के बाद जब तक किसी लोक में पंचतत्वों से बनी हुई शरीर में जन्म नहीं ग्रहण कर लेती तब तक वो भटकती रहती हैं। भूत का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों बीता हुआ कल, यानी कल जो बीत गया है उसे हम भूत कहते हैं। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि भूत बीते हुए वह जीव है जो स्थूल काया में नहीं है बल्कि सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व में है और अदृश्य रूप में विद्यमान है। निष्कर्ष दोस्तों इसका यही है कि इस संसार में भूतों का अस्तित्व है, आप माने या ना माने, यह आपकी मर्जी है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को दोस्तों देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और सगे संबंधियों में इसे जरूर शेयर करिएगा, जिससे उनकी जानकारी भी बढ़ सके। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आल पे जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही हैरान कर देने वाली वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आप हमसे इंस्टा फेसबुक के माध्यम से डायरेक्ट जुड़ भी सकते हैं। लिंक दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक या सुझाव या कहानी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है deepak99900@gmail.com। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी हैरान कर देने वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।